ढूंढने में लगे। यार अलन, बासुन बासुन बासुन, इनको कुछ देना भी पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा, अब तो सीधा साधा खाना खिला कर रुखसत कर देते हैं। इसके लिए हमने मिस अंदलीब को पकड़ा। ये एक मुतमव्वल बेवा। ओए, ये मोतदिल मेवा क्या मतलब? अबे मुतमव्वल बेवा, अच्छा, पैसे वाली बेवा। वो आ रही है, उसने एग्जीबिशन के तमाम जितने अखराजात हैं वो सब उसी के जिम्मे। नहीं अलन, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। ये देख, मेरे तो कपड़े खराब हैं, इस काबिल नहीं है कि मैं किसी औरत से मिल सकूं। अबे अगर कपड़े ठीक हो गए तो तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी मारी जाएगी, ये नहीं सोचते? आर्टिस्ट जितना बद हयात, बद शक्ल, बद लिहाज, बद तीनत होगा, उतना ही ज्यादा सोसाइटी में मकबूल हो। अच्छा, हाँ। तो फिर ठीक है, ये फर्स्ट क्लास। इसमें थोड़ा सा अबे इसको और मैला के लिए तो बहुत साफ है यार। हाँ, ठहर जा। हाँ, ये बात हुई ना यार। अब तो पूरा आर्टिस्ट मालूम हो रहा है। यार अलन, ये तूने मुझे तस्वीर की तरह बना दिया। ये ना हो कि तू वो मोतदिल बेवा के सामने मुझे बेच ही दे। अबे नहीं यार, खड़ा हुआ है। अबे जल्दी से तू उसके ऊपर लग जा, वो आने वाली हो। कौन? ओए, अच्छा। बोलो। उसकी लिमोजीन आ गई। ओए, लेमन जूस आ रहा है। अबे लिमोजीन 5-6 लाख रुपए की तो गाड़ी में आ रही है वो। ये और बात मत करना उसके सामने। तो ये किस पे बनाऊं मैं? अबे वो तरपाल ले आओ, तरपाल जल्दी से। ये ले। ये आधी बनी हुई है ना। और बात सुनो, बात मत करना उसके सामने। नहीं, मैं पागल हूँ, इससे मैं बात करूंगा ही। मेरे तो वाकफियत ही नहीं है। मुंह में ब्रश रख ले। मैं रख लिया है। ये देख कैसी। ओह, आई एम सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही आप लोगों को? नहीं, ये ओड़े शानी पता नहीं डिस्टर्ब हो रही कि नहीं। जी नहीं, बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आई, मैं तो इंतजार कर रहा था। मैंने यहाँ का सबसे बड़ा होटल बुक करवा दिया एग्जीबिशन के लिए। That's nice. और कार्ड्स दे दिए हैं छपने के लिए प्रेस में। और यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग सारे के सारे, बिजनेस मैग्नेट्स, आर्ट लवर्स और इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज, सब मैंने इनवाइट कर लिए हैं। फहरिस्तें तैयार है उनकी, और फोटोग्राफर मैं साथ ले आई। Oh, that's wonderful, wonderful. देखिए, ऐसा कीजिए कि एक तस्वीर बनाइए आर्टिस्ट को काम करते हुए। ठीक है ना? तो मैं साइकिल पकड़ लूं ना पहले। ईजल के साथ। यहाँ पे ठीक है। इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। और यहाँ के बाद हम सीधे जाएंगे कराची और इस्लामाबाद, और उसके बाद लंदन, पेरिस एंड फ्रैंकफर्ट। Oh, that's lovely. अलग छोटे-छोटे शहर तो रह गए। कौन से? वो गुजरावाला, जड़ावाला, मांगटा वाला, वो छोटे शहर। ये बड़ा आर्ट है और ये छोटे शहर के लिए नहीं होता। बड़ा आर्ट बड़े शहरों के लिए होता है। अच्छा। मिस अंदलीब, आपका दम गनीमत है जनाब। आप जैसी आर्ट लवर्स अगर ना हो इस मुल्क में, तो आप यकीन कीजिए कि आर्ट वो सीधा खोलियों और वो सीधा कोठरियों में दम तोड़ दे। हलन साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं ऐसे जीनियस को इस खस्ता और बोसीदा हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल कितना दुखता है। I understand. मैं तो आपको पता है, कई बार तन्हाई में बैठकर आंसुओं के साथ रो। सही फरमा रही हैं आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मेरा तो खून खौलता है कि ये सोचकर, ये देखकर कि ये आर्ट काउंसलिंग, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटीज, ये क्या कर रही हैं आर्ट के साथ? ये कुछ नहीं कर रही हैं जी, ये सिर्फ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को ये प्रमोट कर रही हैं। तो फिर आर्ट का क्या बनेगा? आर्ट का क्या बनेगा? बीमा बनेगा। सुन लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं मिस अंदलीब, जब तक आप जैसी आर्ट लवर्स मौजूद हैं यहाँ, प्रोमोटर साहब की तरह की मौजूद हैं जो अपना पैसा इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो मैं इसके मुस्तकबिल से नाउमीद नहीं। जी, वो मैंने तस्वीरें बना ली हैं, तो अब मैं जाऊं? ये तस्वीरें आप प्रेस में दे दीजिएगा उन इनविटेशन कार्ड्स के साथ। जी बेटा। लो बातों में ये भी भूल गया कि आपसे कुछ पूछ लेता कि आप क्या पियेंगी, चाय या ठंडा? नहीं, तकल्लुफ कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत है भला? यार अलग चाय मंगवा ले, सुबह से एक प्याली भी उड़ के मुंह में नहीं गई है, और साथ 2 टोस्ट भी मंगा लेना। हाय, किस कदर खो के काम करते हैं आप। बस जी परसों शाम से ही लगा हुआ जी, कमबख्त ने सोने भी नहीं दिया। चलो मंगवाने चाय की प्याली। भाई चाय भी आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि पहले मिस अंदलीब को तस्वीरें नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल जरूर। यार तस्वीरें कहीं भागी जा रही है। अच्छा ठहरी जी, मैं खुद बोल के आता हूँ उसको। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों सहमत करते? आपका वक्त तो हम लोगों के लिए कीमती सरमाया है। और नहीं जी, हम तो कोई सरमायादार वगैरह नहीं, मैं भी बोल के आता हूँ। बस चाय की प्याली हम आपके साथ पी लेंगे तो हमारा सरमाया ही सरमाया। किस कदर सादगी है इनके अंदाज में। अलन साहब, पता है मैंने इतने सारे आर्टिस्ट देखे, मगर इन जैसा सादा और सच्चा और अनइनहिबिटेड आर्टिस्ट
मैंने कभी नहीं देखा। आप यही सादगी और यही सच्चाई इनकी तस्वीरों में भी पाएंगी, और यही खुसूसियत है जो इनके काम को मास्टर्स के काम से जुदा करता है। जी जी बिल्कुल, यही सब कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। अब मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। जी देखिए, प्लीज देखिए। उफ उफ जी किस कदर डेप्थ है इस काम में। जहाँ इस मौजू पर देखिए ना, ये यूं तो बड़े बड़े मास्टर्स ने तस्वीरें बनाई हैं और यूरोप की तमाम आर्ट गैलरियां, आर्ट म्यूजियम इनसे सजी पड़ी हुई हैं। जी जी। लेकिन इस पर्टिकुलर पेंटिंग में जिस तरह आर्टिस्ट ने एक खास लम्हे को चाबुकदस्ती के साथ मुक़य्यद किया है, उस लम्हे को अमर बना दिया है। ये खुसूसियत है इस तस्वीर की। यही चीज अगर यूरोप का कोई आर्टिस्ट बनाता, आज तहलका मच क्या होता। अब आना तुम मेरे पास, मैंने तुम्हारे मुंह पे काले रंग का ब्रश नहीं मारा तो मुझे भी मत कहना। जलील इंसान कमीने ना हो तो। भाई क्या बात हुई यार इन्हें कमाल है। वो चाय वाले को मैं कह रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, समाजित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ औरत आई हुई है जिसको हमने चाय पिलानी है। मान ही नहीं रहा। वो कहता है या तो अल्लाह को भेजो या पैसे भेजो, या तो खुद उससे बात करना। भाई तो ऐसे जलील लोगों के मुंह क्यों लगते हो? तुम एक आर्टिस्ट हो। मैंने भी उसे कहा था कि हम आर्टिस्ट हो गए, तो वो कहने लगा तुम बहुत जल्द अंदर भी हो जाओगे क्योंकि तुम फ्रॉड हो। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। लोगों ने यही बात पिकासो को कही है, वान गो को कही है, रेम्ब्रांट को कही है। उनकी सोसाइटी में उनका क्या हाल था? यही था। अच्छा अच्छा, उनकी भी चाय वालों के साथ नहीं बनती थी। भाई तुम्हें याद है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोगान जैसे आदमी ने अपने आखिरी अय्याम किस अबतरी की हालत में गुजारे। हाँ, अपना गोगा पहलवान। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ने आखिरी अय्याम में तो उसने बेजा बेजा करा दी। गोगा को हमेशा ये प्यार से पहलवान कहा करते हैं। और ये हकीकत भी है, ऐसा देवकामत मुसव्विर अपने फन में पहलवान से क्या कम था। बिल्कुल। क्या वो पहलवानों के चक्कर में पड़ गया? जाके उसका चाय को बोल के आना। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हुआ। बात सुन, 2 टोस्ट भी कहना उसको। 2 टोस्ट भी? हाँ। वो भी मैं कह के आ रहा हूँ। हम अभी आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी। जी हाँ, इसमें आपका एक खास रंग नजर आता है जो कि बिल्कुल आपका अपना रंग है। हाँ जी, वो ये हमारा तो जी जाती रंग होता है। हम किसी से उधार लेकर रंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी हमारे रंग में खूबी ये है जी कि धोने से ना उतरता है ना सुकड़ता है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब मैंने देखा कि आमतौर पर मॉडर्न आर्टिस्ट जो हैं वो मगरिब की नक्काली पर बहुत जोर देते हैं। नहीं जी नहीं, हम इस तरह नहीं करते। हाँ जी, अब यही बात आपके इस पेंटिंग में बिल्कुल साफ नजर आती है। हाँ जी, क्या नजर आती है? ओह अच्छा अच्छा, ये रंग जो चो गया है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे थे कि इसमें आपने एक लम्हा इतनी चाबुक दस्ती से कलम बंद कर लिया। आप तस्वीरें कैसे बनाते हैं? वो जी बस जैसे हालात हो, जैसे मौसम हो, जैसे वक्त हो जी, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी लेट के। आपके जहन में ये ख्याल किस तरह से आता है कि ये आपको पेंटिंग यूं बनानी चाहिए? नहीं नहीं, जहन में नहीं जी, पेट में वो फाकों की वजह से, फाकों की वजह से। हाय कितनी फलसफियाना बात की आपने। सारा फलसफा बस एक जुमले में बयान